बजट तजवीज़ की मंजूरी आज दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 4 बजे तलब। काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़, पेंशन में भी 10% तक इजाफा मुतवक्के। बजट का हजम 17,600 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 6,000 अरब से ज़्यादा। कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। कैश पर ख़रीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इकदाम तजवीज़। तमाम वफाक की वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी। बिजली और गैस के बिल महदूद रखने की पाबंदियाँ शामिल। कौमी असम्बली में बजट आज पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद जवाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। एक दिन के वक्फे के बाद 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। तो ये दवा ये मेडिकल की कम करी जाए और राशन भी ये कम करा जाए। आवाम बहुत परेशान है। लोग बजट के नाम सुन के लोग खौफजदा हो जाते हैं। कॉस्मेटिक बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाती। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो है ना कॉस्मेटिक सस्ता करें। अंकल शहबाज चॉकलेट और टॉफियों की कीमत कम कर दें। शहबाज अंकल और ऑरेंज अंकल टॉफी हम लोग की सस्ती करें। बजट आ रहा है, अवाम के लिए क्या ला रहा है? अवाम ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। मर्द कहते हैं बजट में तकलीफ नहीं रिलीफ चाहिए। ख़वातीन ने बजट में कपड़ों की कीमतें और मेकअप का सामान सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। बच्चों ने भी बजट से उम्मीदें लगा ली। कहा अंकल शहबाज चॉकलेट्स और टॉफ़ी सस्ती करें। ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर। और इस साल वी हैव अनाउंस्ड a 2.7% growth for 2025. From my perspective, it's the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. रबा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बताया कौमी मजमूई पैदावार में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिर कर 11% पर आ गई। मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी। दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। सबसे पहले मसाइल ख़त्म करने हैं। IMF प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम है। इस्लाहात जारी रहेंगी। और अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए दिस इज़ अगेंस्ट मैनी ऑड्स। जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी, इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहें। 1 करोड़ नौकरियों के नारे लगाने के हक में नहीं हूँ। आज बताऊंगा कमज़ोर तबके को कैसे रिलीफ देना है। तवानाई सेक्टर इस्लाहात से रिकवरी तारीखी रही। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कौमी सलामती के लिए मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि 43 वजारतों और 400 मुल्हिका इदारों में मुलाजमीन की तादाद कम करेंगे। पास को करप्शन का गढ़ था, उसे ख़त्म करने जा रहे हैं। फूड स्टोरेज से आड़ती का किरदार भी ख़त्म किया जाएगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। IMF की सख्त पॉलिसी के बावजूद बड़े पैमाने पर टैक्स छूट। रबा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़ गई। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई। सेल्स टैक्स छूट 4,253 अरब से बढ़ गई। कस्टम्स ड्यूटी की छूट 786 अरब तक पहुँच गई। मकामी सप्लाई की टैक्स छूट 613 अरब, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट 1499 अरब से तजावुज़ कर गई।
भारत ने पानी रोका तो ये इकदाम ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारत मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है। सिंतास मुआहदे की मअतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत की शिद्दत तसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खिते को खतरात लाक हैं। सदर मुमलिकत का भारत की बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इज़हार। कहा, भारत में अक़लियतों को तासुब का सामना है। सदर ज़रदारी की पीपी के रहनुमा और वर्कर्स से मुलाकात, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा कि वर्कर्स हमारी कुव्वत है, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहें। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में भारतीय सफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने हाथों में खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और अमरीका के परचम उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने कहा, मोदी सरकार ने सिखों और कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। भारतीय हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया भर में फैल गई है। पाकिस्तान और कनाडा में सिखों के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस है, जिसके सबूत मौजूद हैं। मोदी हुकूमत की नाअहली और मुजरिमाना खामोशी। रियासत मणिपुर में इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप मयती के अरकान की गिरफ्तारी पर फिर फसादात फूट पड़े। 24 घंटों के दौरान अम्फाल वेस्ट, अम्फाल ईस्ट, थौबाल, काकचिंग और बशनौरपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट। 5 अजला में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज़ ने रेस्टोरेंट और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने के तमाम तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हिदायत दी, टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहती। ईद उल अज़हा की खुशगवार तातीलात ख़त्म। शहरियों ने कुर्बानी की, दावतों से लुत्फ़ उठाया, सैर व तफरीह की और अपनों के साथ खूब वक्त गुजारा। बच्चा पार्टी ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया। मामूलात ज़िंदगी की जानिब वापसी का वक्त आ गया है। आज से दफातर और कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। साफ सुथरा पंजाब मुहिम। तीसरे दिन भी टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ़ रहीं। ईद के पहले रोज़ लाहौर डिवीज़न में 35,000 टन, जबकि दूसरे रोज़ 23,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। नहर में आलाइशें फेंकने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज और 55,000 से ज़ायद को जुर्माने किए गए। पिंडी भटिया में सफाई मुहिम भरपूर तरीके से जारी। शहरी इलाकों और यूनियन काउंसिल सतह पर मुतअद्दिद कैंप्स कायम। शहर में वेस्ट बैग्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असफ़ बुखारी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि समझ नहीं आती सिंध वालों को मसला क्या है। कभी वज़ीर आला की मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि सफाई के लिए खुद आएँ। असफ़ बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज़ को मिलने वाली अवामी पजीराई से सिंध हुकूमत के तर्जुमान हवास बाख्ता हो चुके हैं। पंजाब में सफाई मुकम्मल होने पर मरीम नवाज़ के वर्कर्स को इनाम दिया, जबकि सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपना कूड़ा भी नहीं उठा पा रहा।
जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक इस ईद उल अज़हा 2025 पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। तो मैं वज़ीर आला की तरफ से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनके लिए खुशखबरी भी है कि वज़ीर आला ने हर वर्कर के लिए 10,000 रुपये इनाम का। ईद उल अज़हा पर डेरा गाजी खान में सफाई के मिसाली इंतजामात। शदीद गर्मी के बावजूद वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करके शहर को साफ सुथरा रखा। MPA हनीफ पताफी और डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज की जानिब से वर्कर्स के लिए इनाम, वर्कर्स के पंजाब हुकूमत के हक में नारे। कराची में सुपर हाईवे मदारिस शाह के करीब डकैती करते मुलजिमान को शहरी ने गाड़ी तले रोन दिया। मुलजिमान फरार होने लगे तो कार सवार ने अपने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। फायरिंग और गाड़ी की टक्कर से दोनों मुलजिमान शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक अवाम की जानिब से जख्मी मुलजिमान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान ने 2 पिस्तौल और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। कराची के इलाके लांडी में कायम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 4 में एक फैक्ट्री की शिद्दत के बायस मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ और एक स्नॉर्कल आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ़ अमल रहे। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान 3 फायर फाइटर्स जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक है। उधर माड़ीपुर ट्रक अड्डा गेट नंबर 6 में वाक़ केमिकल गोदाम में लगी आग भी बुझा दी गई। पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर्स ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज़ आज से होगा। कराची में पहली परवाज़ बुध को लैंड करेगी। 148 हजाज कराम को पहली परवाज़ में लाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़े इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ कैलिफोर्निया में जारी एहतजाजी टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट में कप्तान को नामजद करने की PCB ने तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक हेड कोच माइक हेस्टिन की मुशावरत के बाद तीनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत सलमान आगा को सौंपे जाने का इम्कान है। टेस्ट कप्तान शान मसूद और वनडे कायद मोहम्मद रिजवान का मुस्तकबिल बतौर कप्तान खतरे में है। ICC हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान विमेंस टीम की साबिक कप्तान सना अमीर को शामिल कर लिया गया। 39 साला सना अमीर ICC हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान विमेंस टीम की साबिक कप्तान ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दुनिया क्रिकेट की मजमूई तौर पर 14वीं, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पाकिस्तान की 8वीं क्रिकेटर हैं। हसन अली की T20 ब्लास्ट में बर्मिंघम बेयर्स की नुमाइंदगी। डर्बीशायर फैल्कन्स के खिलाफ 23 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। ये ना सिर्फ उनके T20 कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग है, बर्मिंघम बेयर्स की तारीख में किसी भी बॉलर की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। इस यादगार शाम का सबसे खास लम्हा उनकी पहली T20 हैट्रिक थी। और पुर्तगाल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद यूएफा नेशंस कप का टाइटल दूसरी बार अपने नाम कर लिया। पुर्तगाल ने स्पेन को फाइनल में पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दी। स्पेन को 5-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर रहीं। इजाफी वक्त में भी कोई गोल ना कर सका, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।